हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा डे है 11। 10 डेज कंप्लीट हो गए हैं। पॉजिटिविटी की जो जर्नी है 30 डेज की है और आज डे 11 है और आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सेल्फ लव है, ये हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन से ही तो स्टार्ट होता है। जरा ये सोचिए, आज आप ये सोचना आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपकी लाइफ में आया था तो आप उस टाइम कौन सी सिचुएशन में थे। मतलब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसा पाना चाहते होंगे यूनिवर्स से या कोई प्रार्थना कर रहे होंगे कि मुझे ये चीज मिल जाए। तब आपको अचानक से कोई चीज आपके सामने आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सेल्फ लव, कि ऐसा करने से आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हो। ऐसा करने से आप सामने वाले पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई भी जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई भी आप चीज दुनिया की मैनिफेस्ट कर सकते हो, विजुअलाइजेशन करके, यूनिवर्स को कमांड्स देके, अफर्मेशंस करके, सब कुछ। तो हमने ये सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। आप एक अट्रैक्टिव सेंटर बन जाते हो सारी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक्स यूज करते हो, 555 स्क्रिप्टिंग, उसके बाद सारी नॉट टेक्निक, पिल्लो टेक्निक और भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज करना स्टार्ट करते हो। बट थोड़े टाइम के बाद आप उस चीज के लिए हो जाते हो डेस्परेट कि इतने टाइम से कर रहे हैं। किसी की जर्नी 2 साल पुरानी, किसी की जर्नी 5 साल पुरानी, किसी की जर्नी को कितना टाइम हुआ, किसी की जर्नी को कितना। तो सब मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं और सबके साथ सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर एंड में ऐसा लगता है कभी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए वर्क नहीं करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद ऐसे वर्क नहीं करता है जैसे मैं कर रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशंस कब होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होता है कि ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले, जब भी हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो हमारा जो सारा फोकस है उस मैनिफेस्टेशन पर चला जाता है और हमने अपनी एक पर्सनल जो लाइफ होती है, अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है, उसको भूल जाते हैं। मतलब सारा ध्यान मैनिफेस्टेशन पर। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो मैनिफेस्टेशन, आपकी जो विश है, एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कहता है कि 21 डेज में मैनिफेस्ट होगा, 24 आवर्स में मैनिफेस्ट होगा, ऐसी ट्रिक यूज करने से इतने दिनों में हो जाएगा, इतने दिनों में हो जाएगा। सो जो सब इतने मतलब इसको ऐसे एक्सपेंड करके बताते हैं, सबको ऐसे मतलब मॉडिफाई करके बताते हैं कि इतने दिनों में मैनिफेस्टेशन पक्का, गारंटेड। फिर हम वहां ट्रैप हो जाते हैं और वो सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं आपकी लाइफ में, सच बता रही हूँ, डेस्परेशन बढ़ाती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है एक कि कंप्लीट नहीं हो रहा। सबसे पहले जो इसका रीजन है कि क्यों मैनिफेस्ट नहीं होता है, मैं आपको आज रीजन बताऊंगी, फिर आपको जब रीजन पता चलेगा आप खुद ही उसको ठीक कर लोगे। सबसे बड़ा जो रीजन है ना मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन करने की जो पावर है वो आपकी सोल के अंदर है। आपकी जो सोल है वो अट्रैक्टिव सेंटर है पूरे यूनिवर्स में, वो अट्रैक्टिव, वो मैग्नेट है। हर चीज को हम अपनी लाइफ में जो पा रहे हैं, हमें जो भी मिल रहा है, वो हमारी सोल ही तो मैनिफेस्ट कर रही है। अगर आप अंदर से आपकी सोल के साथ कनेक्टेड नहीं हो, उसकी पावर्स को नहीं समझते, उसको नर्चर नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, अपनी सोल का ध्यान नहीं रखते, अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ाते, तो जिसके अंदर वो मैनिफेस्टेशन पावर है वो आपके साथ नहीं है, मतलब आपकी सोल के साथ आपका कनेक्शन नहीं है और आप बाहर बस फोकस किए जा रहे हो, विजुअलाइज किए जा रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट होगा। तो जिसने मैनिफेस्ट करना है, जिसने वो चीज आपकी कंप्लीट करनी है, सबसे पहले आपको उससे ही तो दोस्ती करनी है, मतलब खुद के साथ ही तो कनेक्शन बिल्ड करना है। यूनिवर्स से भी कनेक्शन हमारा बाद में बनता है, पहला कनेक्शन हमारा बनेगा खुद की सोल के साथ। अब अपनी सोल के साथ कनेक्शन फील करना मतलब अपने आप के साथ आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है। एक ऐसा बॉन्ड, जब आप वो बॉन्ड क्रिएट करते हो, मान लो आपकी ना किसी बहुत बड़े पर्सनालिटी से आपका कनेक्शन जुड़ गया,
और वो इतना पावरफुल पर्सन है, वो आपको कहता है कि कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो ना, तो आप बेझिझक मुझे बताना। कोई भी बड़ा काम आपने करवाना है बड़े लेवल का, तो आप बेझिझक उनको बताते हो, तो आप बेफिक्र रहते हो। और यहाँ हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं अपनी ही सोल के साथ, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पावरफुल है दुनिया में। मतलब ये बात कॉमनली रिसर्चर्स भी बोलते हैं कि गॉड के बाद, भगवान के बाद कोई जो सेकंड पावरफुल चीज है, वो है ह्यूमन का सबकॉन्शियस माइंड। उसी को स्पिरिचुअलिटी में हम सोल बोलते हैं। साइंटिस्ट इसको सबकॉन्शियस माइंड कह के बात करते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी सोल का ही तो पार्ट है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड को टाइटल देते हैं नेक्स्ट टू गॉड। गॉड के बाद जो पावरफुल चीज है ब्रह्मांड में, वो है आपकी सोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही अपने फेवर में नहीं ले सकते, तो ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ कैसे जुड़ेगा? मतलब यूनिवर्स आपके साथ तब होगा जब आप अपने आप के साथ होंगे। यूनिवर्स से आपका बॉन्ड तब जुड़ेगा जब आप अपने आप के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यूनिवर्स आपको प्यार और सारी चीजें अट्रैक्ट करके तभी देगा, आपकी विश को कंप्लीट तभी करेगा जब आप खुद खुद से प्यार करेंगे, खुद की चॉइसेस का ध्यान रखेंगे। अपने आप से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना मतलब क्या? अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी जो सोल है उसकी ज़रूरत को पूरा करना, उसकी नीड है, वो आपको चाहती है, सबसे ज़्यादा उसको आपकी ज़रूरत है। मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, आपको अपने आप की है, आपके टाइम की है, आपकी केयर की है, आपके लव की है। आपको कोई भी पर्सन बाहर से कंप्लीट फुलफिल नहीं कर सकता। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, सामने वाले पर्सन को मैनिफेस्ट करना, उसकी अटेंशन हमें मिले, उसकी केयर हमें मिले, उसकी कमिटमेंट हमें मिले, उसके हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि सामने वाले पर्सन को कैसे भी करके हम अपने कंट्रोल में ले लें। जरा ये सोचिए कि क्या आप अपने ऊपर अपना कंट्रोल बना पाते हो? अगर आपकी फीलिंग्स ही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप दूसरों की फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता, तो दूसरों का सबकॉन्शियस माइंड, दूसरों की लाइफ आपके कंट्रोल में कैसे आएगी? तो सीधी सी बात है, जो आप खुद को सर्व करोगे वही यूनिवर्स आपको सर्व करेगा। अगर आप खुद को प्यार करोगे तो ये पूरा यूनिवर्स आपसे प्यार करेगा, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको प्यार महसूस करवाएंगे। अगर आप खुद की केयर करोगे, अगर आप खुद को सपोर्ट करोगे, अगर आप खुद को मोटिवेट करोगे, अगर आप खुद के साथ होंगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। सेल्फ लव का जो मतलब है, वो है सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, सेल्फ की वाइब्रेशन में खुश रहना, सेल्फ को प्रायोरिटी देना, सेल्फ को डिजर्विंग बनाना, सेल्फ की केयर करना, सेल्फ को एम्पावर करना। सेल्फ मतलब सोल। जैसे ही आपकी सोल एम्पावर होती है, आपकी जो शाइन है, आपकी जो चार्म है, आपकी जो इनर एनर्जी है, वो जब बढ़ती है, तो सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। जरा ये सोचिए, जब आपकी अंदर अंदर की एनर्जी बढ़ने लगती है, तो आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हो कि मैं दुनिया की सारी चीजें डिजर्व करती हूँ, और ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी मैं फेवरेट हूँ। वाओ! और अगर आप ब्रह्मांड की फेवरेट हो, पहले तो खुद की फेवरेट बनना है, फिर पूरे ब्रह्मांड की फेवरेट बनना है। जब आप खुद के फेवरेट होते हो, पूरे ब्रह्मांड के फेवरेट होते हो, तब ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। तब आप कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपने एक बार सोचा, उस चीज को सोचकर छोड़ दिया, एक बार बोला, उस चीज को बोलकर छोड़ दिया, एक बार लिखा, उस चीज को लिखकर छोड़ दिया, तो वो यूनिवर्स ऐसे, मतलब आप तो मैग्नेट बन जाते हो। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, आप बन जाते हो एक मैग्नेट। जैसे ही एक मैग्नेट होते हो आप, सारी मैग्नेट क्या करता है, सारी चीजों को अपने आप अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेल्फ लव से भरी हुई हूँ, तो आपके साथ वो चीजें भी होंगी, वो मिरेकल्स भी होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं, क्योंकि आप खुद अंदर से ये फील करते हो कि मैं डिजर्विंग हूँ। तो जो चीजें आपने नहीं भी चाही मैनिफेस्ट करनी, वो भी आपकी लाइफ में उतर कर आती है, मतलब खिंची आती हैं। तो जब आप मैग्नेट बनते हो, जैसे ही आप अपने आप को ये फील करवाते हो कि आई एम प्रीशियस, आई एम स्पेशल, मैं यूनिवर्स की स्पेशल चाइल्ड हूँ, जब आप ये फील करते हो कि मैं स्पेशल हूँ, तो ये यूनिवर्स भी आपको स्पेशल फील करवाने के मौके ढूंढता है। यूनिवर्स आपको ऐसे लोग भेजेगा आपकी लाइफ में जो आपको स्पेशल फील करवाएंगे।
मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो हम खुद को देंगे वही यूनिवर्स हमें बार बार ला कर देता है। अगर हम खुद को वैल्यू देंगे तो बाहर से वैल्यू मिलेगी, अगर हम खुद को लव देंगे तो बाहर से भी लव मिलेगा। अगर हम खुद को लोएस्ट पर रखेंगे, खुद को बेकार समझेंगे, खुद को डिमोटिवेट रखेंगे, खुद को उदास रखेंगे, खुद को पॉजिटिव नहीं होने देंगे, तो ये यूनिवर्स आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा। मैं कहती हूँ 30 डेज की ये जो जर्नी है, 30 डेज का ये जो चैलेंज है, आपको मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि अगर 30 डेज आप खुद के साथ कनेक्ट होकर खुद पर काम करते हो, तो आस पास के लोग तो क्या, पूरे यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा। मतलब यही तो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि मुझे ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना है कि मैं इतनी सक्सेसफुल हो जाऊं, इतनी अबंडेंस से भर जाऊं कि मैं किसी की इंस्पिरेशन बन पाऊं, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। तो मैनिफेस्टेशन जो होते हैं छोटे छोटे बाहर, वो तो अपने आप ही होते रहते हैं। पहले सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है खुद को मैनिफेस्ट करना, अपनी सोल के साथ रिश्ता मैनिफेस्ट करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना, और उसके बाद आप बन जाते हो एक मैनिफेस्टर, और सारी चीजें आपकी, पूरा ये ब्रह्मांड, पूरी ये कायनात आपके लिए काम करती है। तो खुद के लिए काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है, 30 डेज खुद को देने हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स आपके ऊपर, आपके फेवर में, आपके लिए सारी चीजें अरेंज करता है। सब हील होते हैं, आपके आसपास की सिचुएशंस अपने आप चेंज होती हैं जब आप अंदर से होते हो चेंज। जो आप अंदर से हो वही आपके बाहर की पर्सनालिटी, वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तो कोई आपको आकर खुश करने वाला नहीं है। अगर आप खुद को वैल्यू देंगे, खुद को खुश रखेंगे, तो बाहर से 10 हाथ और जुड़ जाएंगे जो आपकी केयर करेंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट होती है जर्नी सेल्फ से और खत्म भी होती है सेल्फ से। तो ये जो सेल्फ है ना आपका, इसको मैनिफेस्ट करना सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है पूरे ब्रह्मांड की, खुद के साथ जुड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।